कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम विज्ञान के पाठ्यक्रम में अब तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और हमारे तीसरे अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। इसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि किसी अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु के गुण क्या होते हैं, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, परमाणु भार क्या होता है, कैसे उसे हम निर्धारित करते हैं परमाणु भार को, और कैसे संकेत बनाए गए तत्वों के किस आधार पे, यह सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। किसके नाम तत्वों के कैसे रखे गए, सबसे पहले परमाणुवाद क्या था, डाल्टन का परमाणुवाद क्या था, यह सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे परमाणु को पढ़ने के बाद आज हम देखेंगे कि अणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं और तत्वों के अणु क्या होते हैं, यौगिक के अणु क्या होते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि आयन क्या होते हैं, किसे हम आयन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली चीज़, अणु क्या है। साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो कि आपस में रासायनिक बंध द्वारा कस कर जुड़े होते हैं। मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को हम अणु कहते हैं। वह परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े रहते हैं और अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसके सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, वह उस तत्व अथवा यौगिक का अणु कहलाता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो अणुओं का निर्माण होता है। यह बात क्लियर हुई कि परमाणु आपस में समूह जो बनाते हैं उसी समूह को हम अणु कहते हैं। वो जो परमाणुओं का समूह जो बन रहा है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह हो सकता है या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का भी समूह बन सकता है, लेकिन परमाणुओं के समूह को ही हम अणु कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि तत्वों के अणु क्या होते हैं। किसी तत्व के अणु अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, किसी भी तत्व के अणु अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने हुए होते हैं तो हम उसे तत्व का अणु कहते हैं। जैसे आर्गन, हीलियम, यह सब क्या हैं, तत्वों के अणु होते हैं। और अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन के, लेकिन कुछ ऐसे भी अधातुएं हैं, अधिकांश जो अधातुएं हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें दो परमाणुओं से मिलकर बनता है उनका अणु, जैसे द्विपरमाणु अणु के रूप में जानते हैं। तो परमाणु की संख्या के आधार पर हम एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, त्रिपरमाणु अणु की बात भी करते हैं तत्वों में, कि अगर एक ही अणु से मिलकर बना हुआ है, वह एक ही परमाणु से मिलकर वह अणु बना है तो एक परमाणु अणु, अगर दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ तो द्विपरमाणु अणु, तीन परमाणुओं से मिलकर बना त्रिपरमाणु अणु। जितने परमाणुओं के संयोग से कोई भी अणु बनता है उसे हम उस आधार पे नाम देते हैं। तो अधातुओं में जो है वह दो परमाणुओं से मिलकर उसका अणु बनता है, इसलिए हम इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन के परमाणु भी परस्पर संयोग कर सकते हैं जिससे हमें ओजोन प्राप्त होती है। तो किसी अणु में उपस्थित जो परमाणुओं की संरचना में जो परमाणुओं की संख्या होती है उसे अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, तो किसी अणु की परमाणुकता उसमें उसकी संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की संरचना वह सरल नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे हुए होते हैं। मतलब कार्बन जैसे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका अणु अनेक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है और उनकी संरचना काफ़ी जटिल भी होती है। कुछ तत्वों के परमाणुओं की परमाणुकता सारणी दी गई है, ध्यान से देखें। इससे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा तत्व है और
वह उसकी परमाणुकता कितनी है। अधातुएं हैं कुछ। आर्गन एक परमाणुक है, हीलियम एक परमाणुक है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक, क्लोरीन द्विपरमाणुक, फास्फोरस चतुर्परमाणुक, सल्फर बहुपरमाणुक। 4 से ज़्यादा परमाणुओं की संख्या जब होती है तो हम उसे बहुपरमाणुक कहने लगते हैं। वहीं धातुएं जो हैं, जैसे सोडियम उसमें एक परमाणुक होती है, आयरन भी एक परमाणुक होती है, एल्युमिनियम भी एक परमाणुक होती है, कॉपर एक परमाणुक। मतलब धातुएं अधिकांशतः एक परमाणुक होती हैं और अधातुएं एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक, चतुर्परमाणुक या बहुपरमाणुक भी हो सकती हैं। ऐसा हम इस सारणी के माध्यम से देख रहे हैं। यौगिक के अणु क्या होते हैं? यह तो तत्वों के अणु हो गए और उनकी परमाणुकता। फिर यौगिक के अणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। मतलब अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके परमाणु जब आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, उससे जुड़कर बनने वाला जो अणु होता है वह यौगिक का अणु कहलाता है। यौगिक के कुछ अणु का उदाहरण दिया गया है, जैसे जल। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्वों के परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं जल के अणु में, और अनुपात क्या होता है? 1:8 का अनुपात होता है। अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ करके बने हुए होते हैं, अमोनिया का अणु बनाते हैं, और इसमें 14:3 का अनुपात होता है। मतलब 14 परमाणु भार नाइट्रोजन का होगा और 3 परमाणु भार हाइड्रोजन का होगा। तो यह परमाणु भार का अनुपात उनके द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान का अनुपात एक निश्चित अनुपात में हमेशा जुड़ करके यौगिक का अणु बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के अनुपात में जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनाते हैं। तो अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी में दिए गए इनके परमाणुओं की संख्या के अनुपात भी दिए गए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। जल के कैसे हम परमाणुकता ज्ञात कर सकते हैं, कितने परमाणुओं की संख्या का औसत कैसे अनुपात प्राप्त कर सकते हैं? मतलब जो हम कह रहे हैं कि यौगिक के अणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, कैसे अनुपात हम प्राप्त कर सकते हैं? जैसे जल के अणु का उदाहरण ही दिया गया है, तो हाइड्रोजन द्रव्यमान का अनुपात 1, परमाणु का द्रव्यमान 1, और ऐसे ही जो उसका परमाणु द्रव्यमान है 1/1 बराबर हो जाएगा 1, तो सरलतम अनुपात हो गया 2। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 8, परमाणु द्रव्यमान 16, 8/16 1/2 मतलब 1। तो यहाँ पे कितने परमाणु जुड़ेंगे, इससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं उनके द्रव्यमान के अनुपात से कि इसमें किस तत्व का कितना परमाणु जुड़ करके उस यौगिक के अणु का निर्माण कर रहा है। यह चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कि आयन क्या होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आयन। धातु एवं अधातु युक्त जो यौगिक होते हैं वह आवेशित कणों से बने होते हैं। धातु एवं अधातु युक्त जो यौगिक, दोनों धातु या धातु से मिलकर बनने वाले जो यौगिक होते हैं वह आवेशित कणों से मिलकर बनते हैं। मतलब उनके बीच आयनिक बंध बनते हैं। इन आवेशित कणों को ही आयन कहा जाता है। मतलब जब भी जान लीजिए कि धातुएं और अधातुएं आपस में जुड़ती हैं तो वह आवेशित कणों के आपस में जुड़ने से वह आवेशित कणों के रूप में ही आपस में जुड़ती हैं। और यह जो आवेशित कण होते हैं या आवेशित परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं को ही आयन कहा जाता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह होता है। आयन जो है वह कोई एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का कोई समूह जो कि आवेशित होता है उसे हम आयन कहते हैं। ऋण आवेश अथवा धन आवेश कोई भी आवेश हो सकता है। यह आवेश निर्धारित करता है कि उसकी संरचना किस प्रकार हुई है। ऋण आवेशित आयन को, जैसे आयन को जिस पर ऋण आवेश होता है उसे ऋण आवेशित आयन कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं, एनायन कहते हैं अंग्रेजी में। और धन आवेशित आयन को धनायन
या कैटायन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl का उदाहरण लेते हैं। इसमें धनात्मक जो है वह सोडियम आयन Na+ होता है। धनात्मक आयन सोडियम होता है Na+ के रूप में, और ऋणात्मक आयन जो होता है वह क्लोराइड होता है Cl- के रूप में। तो यह दोनों आवेशित परमाणु संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं सोडियम क्लोराइड में, और परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसा कोई ऐसा समूह परमाणुओं का जिस पे नेट आवेश विद्यमान हो, ऐसे आयन को हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। और कैसे निर्माण होता है इसके बारे में हम अगले अध्याय में कायदे से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ आयनिक यौगिकों के उदाहरण दिए गए हैं, इनको आप अवश्य देख लीजिए। जैसे आयनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है और ऑक्सीजन जो है वह संघटक तत्व हैं दोनों इसके, कैल्शियम और ऑक्सीजन, और द्रव्यमान का अनुपात होता है 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम एवं सल्फर मिलकर के बनता है मैग्नीशियम सल्फाइड, द्रव्यमान का अनुपात होता है 3:4। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन के अनुपात से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें द्रव्यमान का अनुपात होता है 23:35.5। तो जिसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह कितने परमाणु जुड़ रहे हैं उस आधार पे हम उनका अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पे जल के अणु का उदाहरण दे करके दिया गया है। तो यह थी आज की क्लास। आयन क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, तत्व के अणु क्या होते हैं, यौगिक के अणु क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके उसको हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।